गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। मैं रोहित रघुवंशी आप सभी का तहे दिल से, हृदय तल से स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। स्टार्ट करेंगे बहुत ही शानदार से मॉक टेस्ट। लेकिन आप सभी को मैं बता दूं कि एक बार अपने एफसीआई के पेपर के बारे में जरूर बताइएगा, जिन लोगों का एफसीआई फेज 2 एग्जाम हुआ है, क्योंकि अंत में लास्ट मोमेंट में काफी हद तक काफी अच्छी पजल्स आप सभी को कराई, लेकिन आप सभी ने देखी होंगी तभी आप बता पाएंगे। राइट, सो सभी लोग जल्दी से एक बार जुड़ जाइए और बताइएगा जल्दी से कमेंट में क्या हाल है आप सभी के। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं बच्चों। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि भैया तैयारी का महाकुंभ की जो ऑफर डेट है वो अब सिर्फ 10 मार्च है। इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा है वो पुराने स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन नए स्टूडेंट्स के लिए भी कहीं ना कहीं बेहतर अवसर ही है। तो वहां भी उन बच्चों को भी 60% ऑफ मिल ही रहा है। राइट, लेकिन पुराने बच्चों के लिए जो कोर्स की फीस है वो 499 हो जाएगी। चलिए, तो ये सभी कोर्सेस आपके जो है टारगेट एलआईसी, आधार फाउंडेशन, आईबीपीएस एसओ, एफसीआईएजी, आरबी असिस्टेंट, एफसीआईएजी फेज 2 अकाउंट, बैंक वॉरियर, एफसीआई प्रो, सारे जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं उन सभी पर आपको जो है बेहतर डिस्काउंट मिलेगा। चलिए भाई, आगे आए क्वेश्चन आप सभी के लिए। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए और बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो टेक अ टाइम, ट्राई करो इस क्वेश्चन को जल्दी से और बनाइए बेटा। जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लीजिए और बनाने का प्रयास कीजिएगा। कर लिया भी, बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से सभी लोग। और एक बार सेशन को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा सभी लोग मिलकर, पूरी ताकत से। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे सेशन को देख रहे हैं, एक बार मिलकर पूरी ताकत से सेशन को शेयर जरूर कर देंगे। चलिए भाई, आ जाइए इस क्वेश्चन को देखते हैं सभी के सभी। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा बेटा। आपसे बोल रहा है कि भाई 8 पर्सन आर सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल इन सच अ वे दैट सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड। कुछ लोग अंदर की ओर देख रहे हैं, कुछ लोग आपके बाहर की ओर देख। ठीक है, ये सर्कल हमने बना लिया है। यहाँ पर कुछ लोग अंदर की ओर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच। सी जो है वो आपका एच के सेकंड राइट पर है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में एक पर्सन है। बी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए। बी जो है वो आपका क्या है बेटा, ए के थर्ड राइट में। इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। जी के जो पड़ोसी हैं वो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, यानी कि अगर एक नॉर्थ फेस कर रहा है तो दूसरा साउथ फेस करेगा। इसका मतलब यही है, बी का एक पड़ोसी अगर नॉर्थ फेस कर रहा है तो दूसरा कैसा करेगा बच्चों, साउथ फेस करेगा। राइट, चलिए फिर कह रहा है कि बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। बी जो है वो सी का पड़ोसी नहीं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, एफ इज फेसिंग ई। एफ जो है बच्चों वो सी को फेस कर रहा है। सी को कर रहा है, ई को कर रहा है। ठीक है, ई हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। ई जो है ए का नेबर नहीं। चलिए, अच्छी बात। तो एक बार यहां देखते हैं, मान लीजिए मैंने ए के फेस को अंदर की ओर रखा, तो थर्ड राइट में बी हो गया। दूसरा केस हमने यही बना लिया, तो यहां पर हमने क्या किया, ए का एक बार फेस अंदर की और एक बार हमने बाहर की ओर, तो थर्ड राइट में आपका बी यहां हो जाए। आपसे बोला गया था ए और सी के बीच में एक पर्सन। आपने कहा सर एक छोड़कर राइट में तो लेंगे नहीं क्योंकि बी और सी पड़ोसी नहीं है, सो सी विल हेयर। फिर एच के सेकंड राइट में आप कहेंगे सर एच यहां नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी ए है, तो एच विल हेयर। एच का फेस बाहर की ओर होगा तभी एच के सेकंड राइट में सी आएगा। सिमिलरली यहां पर भी वही आएगा, सी यहां होगा, एच यहां होगा नहीं तो एच यहां होगा, तो एच का फेस अंदर की तरफ होगा तभी एच के सेकंड राइट में सी होगा। ठीक है, एफ जो है ई को फेस कर रहा है और आपका जो है ए को, ए का नेबर नहीं है E। तो आप जानते हैं भाई यहां होगा नहीं, यहां होगा नहीं, यहां होगा नहीं, तो यहां ई आएगा नहीं, तो एफ विल हेयर। एफ और ए आपका क्या है, फेसिंग। एफ जो है ए को फेस कर, ई को फेस कर रहा है। सिमिलरली यहां पर भी एफ यहां होगा और ई यहां होगा। ठीक है भाई,
क्लियर है बात? यानी 2 4 6 लोग आ चुके हैं, अभी हमारे पास 2 लोग बच रहे हैं। ठीक है, चलिए बेटा आगे आपसे क्या बोल रहा है, इमीडिएट नेबर ऑफ एफ फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। एफ के जो नेबर है वो अपोजिट डायरेक्शन, अगर एक अंदर की ओर तो दूसरा बाहर, अगर एक बाहर की ओर तो दूसरा अंदर की ओर, अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहा है। डी इज नॉट फेसिंग सी, डी जो है सी को फेस नहीं कर रहा। भले ही डी के अपोजिट में सी हो, लेकिन फेसिंग का मतलब क्या है? फेसिंग का मतलब देखिए, फेसिंग का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए मेरा फेस ये है, तो ऐसा ये फेस नहीं होगा, सेम फेस। मतलब मैं और आप ऐसे नहीं, जैसे मैं आपको देख रहा हूं आप मुझे नहीं देखते, या तो मैं आपके पीछे हो जाता हूं ऐसे करके, तब आप मुझे नहीं फेस कर पा रहे, या अगर मैं आपको देख रहा हूं तो आपने मुंह फेर लिया, पीछे हो गए। दैट्स कॉल्ड वी आर नॉट फेसिंग टू ईच अदर। सिमिलरली यही कहने का यहाँ पर प्रयास है कि भाई जो अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता सी के अपोजिट में डी आ जाता है, तो उनकी जो फेसिंग है, जो उनकी डायरेक्शन है, वो आपका फेसिंग नहीं होगी। ठीक है, एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे। राइट, चलिए तो ओके, डी इज नॉट फेसिंग सी। ठीक, जी इज नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ बी नॉर ई, तो जी यहां नहीं आएगा तो जी विल हेयर, तो डी यहां है। ठीक है, चलिए तो भाई जी का जो पड़ोसी है वो आपका कैसा फेस कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहा है, ए अंदर की ओर, तो ये आपका जो है बाहर की ओर। ठीक है, यहाँ जी आ गया, यहाँ आपका डी, ये बाहर की ओर आएगा तो ये अंदर की ओर। अब ये दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? सी और डी आर फेसिंग टू ईच अदर, दैट्स व्हाई दिस पॉसिबल केस विल रॉन्ग। ये वाला केस आपका कैसा हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा। फिर ये वाला केस कैसा हो जाएगा बेटा? ये वाला केस आपका पॉसिबल केस आपका गलत हो जाएगा। बात समझ आ रही है आप सभी? क्या नहीं आ रही बोलिएगा। चलिए अब यहाँ पर डायरेक्शन कितने लोग की हो गई है? 1 2 3 4 लोग की हो गई। ठीक है भाई, तो बी इज फेसिंग जी, बी जो है जी को फेस कर रहा है। फेस तभी कर पाएगा जब दोनों के डायरेक्शन ऐसी होगी। बी फेसिंग जी, राइट। जी हु इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज ई एंड सी, जी सेम फेस कर रहा है एज ई एंड सी। जी हु इज फेसिंग सेम डायरेक्शन ई एंड सी, ई और सी के जैसा फेस कर रहा है आपका जी। तो यहां पर जी जो है ऐसा हो सकता है। फिर यहां पर कैसा हो सकता है पता है? ये ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए इसका फेस बाहर की ओर, ठीक है, इसका फेस जो है बाहर की ओर। ठीक, तो भाई ये देखो सेम फेसिंग, मतलब ये बाहर, ये इस प्रकार से सेम फेसिंग है, मतलब ये इधर तरफ देख रहा है तो ये भी इसकी तरफ ही देख रहा है, सेम फेसिंग आ रहा है, राइट। दे आर फेसिंग सेम, ये भी ऐसे देख रहा है तो ये भी ऐसे देख रहा है, यानी कि यू विल आल्सो से कि भाई ये नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट पे है, तो सेम फेस कर रहे हैं इस तरह। तो अब आपका जो है जी जो है, जी हुई इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज ई एंड सी, सी बाहर फेस कर रहा है, जी भी, तो ई भी बाहर की हो जाएगी। दैट्स व्हाई दिस केस विल डेफिनेटली करेक्ट। बात समझ आ रही है आप सभी क्या? नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा अगर ये बात क्लियर है तो। क्या ये बात क्लियर है? चले आगे क्यों, अब आ जाइए इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहे व्हाट इज द नंबर ऑफ टॉय, ये कौन सा दे दिया इन्होंने, इसको रहने दीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, इसको हटा देता हूँ इस पेज को, ये गलती से एक पेज फालतू आ गया पुरानी वाली क्लास का। ठीक है, चलिए हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, जी के सेकंड राइट पर कौन है? आपने कहा सर ई, जी के सेकंड राइट पर कौन है बच्चों? ई है, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया। द राइट आंसर विल बी डी, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा? सही जवाब हो जाएगा। बात क्लियर सभी को? तेजी से मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए अगर ये बात क्लियर है, सभी को समझ आ रही है तो बात। चले फिर आगे की ओर, अगला क्वेश्चन देखें। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए होगा, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा और बताने का प्रयास कीजिएगा। तेजी से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बनाने की कोशिश करिए, ट्राई कीजिए आप लोग सभी। चलिए भाई बनाइए भाई इस क्वेश्चन को जल्दी से। ध्यान से बनाओ भैया। एक सेकंड, एक सेकंड।
तो बंद ही हो गया भाई। एक सेकंड वेट करना बस। चलिए, आज इस क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, ट्राई करें, ट्राई करो भाई, जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन को सभी लोग। A person starts his journey from point A. He walks 10 meters towards east direction. ठीक है, and reaches at point B. Now turning to the right and he walks 5 meters to reach point C. And then he take a left turn. And walk 10 meters to reach point D. From point D, he walks 10 meters in the north direction and reaches point E. और E पॉइंट पर पहुंच जाता है। ठीक है, ये हमने बना लिया है, सिंपल था क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं इसमें। कह रहे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए, ए की डायरेक्शन आपसे पूछी है विद रेस्पेक्ट टू द पॉइंट विच इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ डी। ए की डायरेक्शन आपसे पूछी है विद रेस्पेक्ट टू द पॉइंट विच इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ डी, जो डी के 5 मीटर नॉर्थ में है, उसकी आपको जो है ए की डायरेक्शन बतानी, उसके रेस्पेक्ट। देखो डी के 5 मीटर नॉर्थ में कौन है, ये 5 मीटर नॉर्थ में जो डी के है ये वाला पर्सन, इसके ए जो है किस डायरेक्शन में है, तो ए आपका वेस्ट डायरेक्शन में होगा। ए किस डायरेक्शन में होगा, उससे वेस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। राइट आंसर विल बी। क्या ये बात क्लियर है सभी को? चलिए, क्या ये बात क्लियर है, समझ आ रही बात? भाई डी के 5 मीटर नॉर्थ में कौन है ये, इसके किस में है आपका जो है ए, वेस्ट डायरेक्शन में। इसके रेस्पेक्ट में ए जो हो जाएगा वो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच की कम से कम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने बतानी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने देखा कि भाई कहाँ हो गया, ई और ए की, तो ये वाली दूरी बतानी है आपने, ये वाली, ये दूरी आपने बतानी। आपने कहा सर इसको जो है ट्राइंगल की तरह ट्रीट कर सकते हैं और पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाया जा सकता है। आपने कहा सर ये दूरी 5 है क्योंकि आमने सामने वाली भुजा बराबर, ये 5 हो गई, तो ये बची कितनी, 10 में से 5 गए, 5 हो गई। ये ओवरऑल कितनी डिस्टेंस है, 20। ठीक है, तो भाई क्या हो जाएगा, पाइथागोरस लगा दीजिए, 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, राइट। तो आपने कहा सर इसमें से जो है 5 का निकाल लीजिए, तो 5 का स्क्वायर निकाल लिया तो बचा कितना आपका, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 17 पंजे यानी कि 17, 5 रूट 17 आ जाएगा, 5 रूट 17, 5 रूट 17 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है सभी को या नहीं?
5√17 किस ऑप्शन में दिया गया? आपने कहा बी ऑप्शन में दिया गया। राइट आंसर विल बी बी। बी ऑप्शन करेक्ट। बात समझ आ रही है? बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों? सही जवाब हो जाएगा। क्लियर बात या नहीं? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ई विद रेस्पेक्ट टू सी? ई की डायरेक्शन आपने बतानी है, ई की डायरेक्शन सी के रेस्पेक्ट। सो ई की डायरेक्शन आपकी जो है सी के रेस्पेक्ट, ई की डायरेक्शन, तो सी से अगर आप देखोगे ई को तो आप कहोगे सर ये किस डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट में। द राइट आंसर विल बी नॉर्थ ईस्ट। किस ऑप्शन में दे रखा है? सी ऑप्शन में दिया गया, नॉर्थ ईस्ट विल राइट। बात समझे कि नहीं? चलिए फिर आगे क्यों। अब इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, ठीक है, या करा ही देते हैं। चलिए जब इतना करा रहे हैं तो करा ही देते हैं। एक्स इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ ई। एक्स जो है वो आपका 10 मीटर वेस्ट में है ई के। देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड सी? वेस्ट में था, किस में था? वेस्ट में, ठीक है, वेस्ट में, राइट। तो ये यहां पर आ जाएगा, ये सेम लाइन में हो जाएंगे। एक्स 10 मीटर वेस्ट में हो गया। तो आपसे पूछ रहे सी और एक्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि ये वाली दूरी कितनी है? 10। तो ये भी 10 हो जाएगी बेटा, ये भी 10 हो जाएगी, क्योंकि आमने सामने वाली भुजा बराबर, राइट। तो आपका जो है करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा भाई? 10 मीटर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए भाई अगला क्वेश्चन रैंकिंग पर आधारित क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ध्यान से देख लीजिएगा और बताने का प्रयास कीजिए। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए बेटा क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। In a class of 50 students, Tina ranks is 21st from the top. टीना जो है टॉप से 21 पर है, ठीक है। राम इज 9th रैंक बिलो टीना, 9th बिलो रैंक टीना। 21 और 9 20, यानी कि टॉप से आपका जो है राम जो है टॉप से 30 हो जाएगा। व्हाट इज द राम रैंक फ्रॉम द बॉटम? टोटल कितने हैं बच्चा? 50 है। तो भैया लगा दीजिए फॉर्मूला टोटल का। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो आपने कहा सर टॉप से कितना है? टॉप मतलब लेफ्ट मान लीजिए, लेफ्ट से कितना? 30, और टॉप टोटल कितना है? 50। -1 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 51, राइट। क्लियर है बात या नहीं? ठीक है, तो 51 हो गया 30 प्लस आर। तो राइट से कितना हो जाएगा भैया? राइट से हो जाएगा 21। राइट से कितना हो जाएगा भैया इसका? राइट से इसका 21। किस ऑप्शन में दिया गया? सी ऑप्शन में दिया गया। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। भाई टॉप से टीना 21 है, 9 रैंक नीचे और है, तो 21 और 9 कितना हो गया बेटा? 21 और 9 30 हो गया, यानी कि राम टॉप से कितने पर है? 30 से। तो बॉटम से पूछा गया क्योंकि टोटल कितने? 50 है बच्चे। तो टॉप से राम अगर 30 है तो बॉटम से कितना होगा? आपको पता ही है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए इसका, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, सीधा सीधा आप जवाब दे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सीधा सीधा इस क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। समझ आ रही है बात या नहीं? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइएगा अगर ये बात क्लियर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपके सामने पजल का क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देख लो। आपको दे रहा हूं मैं 1 मिनट का समय, ट्राई करो भाई इस क्वेश्चन को, जल्दी से ट्राई करिए बेटा, ध्यान से देख लीजिए और बनाने का प्रयास करिएगा।
चलिए भाई आज इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है 8 persons आर लिविंग इन 8th floor ऑफ अ बिल्डिंग। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज 1 एंड टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 8। वी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर अबव फोर्थ। फोर्थ के अबव कौन कौन से बचेंगे इवन नंबर? आपने कहा 6th और 8th बचेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि वी आइदर बी ऑन 6th और बी ऑन 8th, राइट। 3 person are live between V and U. 1 2 3 you will hear. 1 2 3 you will hear. राइट। आगे देखिएगा, कह रहा है कि भाई 2 person are live between R and Q. Who lives below the R floor? यानी कि Q से R फ्लोर से बिलो है। Q और R के बीच में 2 है, R से बिलो है। Q does not live on the ground floor. Q जो है फर्स्ट पे नहीं हो। 3 person are live between P and T. P और T के बीच में 3 है। T who lives above U floor. T जो है U से above है। U से above है। T जो है U से above। द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिलो P. P के नीचे जितने लोग हैं इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिव अबव S. उतने ही पर्सन S से अबव भी। W डज नॉट लिव बिलो P फ्लोर. W बिलो नहीं है तो W क्या है? P से अबव। W जो है P से अबव, राइट। चलिए बच्चों, तो भाई R और Q के बीच में 2। आपने कहा R यहां नहीं रख सकते, 1 2। R यहां भी नहीं रख सकते, नहीं यहां भी नहीं रख सकते R को। तो R को या तो यहां रखोगे या यहां रखोगे, ठीक है। आइदर बी R हेयर, 1 2 Q विल हेयर, ठीक। चलिए, उसमें फिर आपसे बोल रहे हैं कि भाई T जो है U से अबव। तो आपने कहा अगर मैंने T को यहां रख लिया तो 1 2 3 आपका P यहां हो जाए, ठीक है। क्लियर है बात या नहीं? अगर आपने T को यहां रख लिया तो 1 2 3 ऑलरेडी है, तो T को आप यहीं रखेंगे 1 2 3। आपने कहा आप कौन रखेंगे? P विल है। और आपसे कह रहा है P के बिलो जितने हैं S के अबव उतने ही हों। W जो है P से अबव, ये तो पहली बार में ठीक हो गया। अगर मान लीजिए V यहां होता, ठीक है, और V और किसके बोल रहा था, किसके बीच में है? V 6th पे है। V और U के बीच में 1 2 3 U विल हेयर। अगर मान लीजिए हम R को यहां रखते तब क्या होता? भैया अगर हमने एक बार R को 7th पे रख लिया तो पहली बार में बात बन गई। अगर हमने यहाँ पे रखते तब क्या होता? तो आपने कहते सर 1 2 Q विल हेयर, Q यहां आ जाता, ठीक है। फिर आप कहते यू से अबव T, यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, T तो यही होगा। 1 2 3 आपने कहा P विल हेयर। आपने कहा P के नीचे 2 है तो भैया आप कहेंगे W के ऊपर भी 2 होंगे, लेकिन आप सॉरी S के ऊपर। आपने कहा सर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भी P के नीचे भले ही 2 है, लेकिन आप कहेंगे सर W के नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी V है। तो ये वाला केस आप करो, ठीक है। यहाँ जाइए, यहाँ पे आपने कहा कि सर चलिए ठीक है इधर देख लेते हैं। आपने कहा R और Q यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, ठीक है, यहाँ भी नहीं। फिर आपने कहा सर यहाँ हो सकता है 1 1 और 2 यहाँ हो सकता है, ठीक है, यहाँ हो सकता है 1 2 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ नहीं हो पाएगा। एक बार हमने R को यहाँ रख लिया, राइट है। इस एक बार आपने यहाँ रख लिया 1 2 Q विल हेयर, ठीक है। चलिए हम यहाँ भी रख सकते हैं एक बार, हम यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है, देखेंगे। फिर आपने कहा सर चलो ठीक है ये भी हो गया। फिर आपने कहा सर P और T के बीच में 3 है जो कि U से ऊपर है। तो आपने कहा यहां रखोगे 7th पे तो 1 2 3 आ जाएगा, यहां रखोगे तो 1 2 3 ऑलरेडी क्यों। तो आपने कहा सर T को आप यहीं रखोगे, ठीक है, राइट। T यहाँ 1 2 3 P विल है। अगर P के नीचे 2 है तो W के नीचे भी 2 होंगे, तो W विल है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है भाई। W नहीं, सॉरी S, W नहीं होगा बेटा, S होगा। अभी गड़बड़ हो जाती, नहीं हो जाती, बोलते भी नहीं हो आप लोग। S होगा, S। फिर आपने कहा सर P से ऊपर W है, लेकिन यहाँ तो एक ही स्थान बच रहा है, तो कैसे आ पाएगा? तो ये तो गलत हो गया। फिर आपने कहा सर और एक केस बच रहा है अभी। आपने कहा सर ये जो है 8 पे भी आ सकता था, 1 2 यू विल हेयर। फिर आप जानते हैं यू से ऊपर कौन आएगा? T, ठीक है, T। तो आपने कहा T यहाँ भी हो सकता है, T यहाँ तो रख लिया था हम, कहां पर आएगा? थे 3 लोग थे ना V और U के बीच में, 3 3, हाँ 1 2 3 यू विल हेयर। हमने कहा सर R को यहां रखकर देख लेते हैं, ठीक है, 1 2 Q विल हेयर। U से अबव T, तो आपने कहा T और P के बीच में, T को अगर आप यहां रखते हो तो भाई 1 2 3 ऑलरेडी P
P के नीचे कोई नहीं तो ऑलरेडी आपका यहाँ पर है, तो S नहीं आ पाएगा। तो T को आपने यहाँ रखा, 1 2 3 यहाँ पर ऑलरेडी है, 1 2 3 1 2 3 ऑलरेडी है। अगर यहाँ पर T को रखते हैं तो 1 2 3 यहाँ पर P को रखते हैं तो P के नीचे कोई नहीं है तो ऑलरेडी V है, तो S के ऊपर कौन आएगा? तो ये वैसे भी गलत हो गया। इसलिए हमारा पहला तुक्का मारा, मतलब पहला हमारा पॉसिबल केस जो हुआ वही डेफिनेट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब बात यहां पर आ जाती है कि हम कैसे पहचाने इस बात को कि जो हमने बनाया वही सही है। देखिएगा, आप कॉन्फिडेंट है यार, अगर अपने इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से रख रहे हैं तो ये ना अंदर की जो फीलिंग है, अगर एक एक इंफॉर्मेशन बहुत ध्यान से रखिएगा आपको पता चल जाएगा। और दूसरी चीज देखिए, मुझे बता था ना, आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या और बन सकता है पॉसिबल केसेस। हमें पता था ये भी बन सकता है, ये भी। और देखो मैंने पहली बार भी कह दिया था कि ये करेक्ट है, डेफिनेटली राइट है, क्योंकि बन गया। नहीं बनता मतलब गलती आती, बन गया तो मतलब सही है, और लेकिन इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। ये भी आपको पता चल जाएगा, अगर गलती होगी ना तो आप एकदम अचकचा जाएंगे, असमंजस में पड़ जाएंगे। अगर कहीं भी मिस्टेक आ रही है, कहीं भी गलती हो रही है, कहीं भी दिक्कत आ रही है, तुरंत आपको जो है चीजें समझ आने लगेंगी, पकड़ में आने लगेंगी तुरंत। ठीक है, सो आई होप ये कर लिया। चलिए इस पर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इमीडिएटली अबव आर्स फ्लोर। आर के इमीडिएटली अबव कौन है बच्चों? आपने कहा सर आर के इमीडिएटली अबव एस है। द करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों? सही जवाब हो जाएगा। बात समझ आई आप सभी को या नहीं? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, क्या ये बात क्लियर है सभी को या नहीं है? चले आगे क्यों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, ध्यान से देखिए। कोडिंग डिकोडिंग का बड़ा ही सुंदर सा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए बेटा। चलो, क्या पूछा गया? सेंसर पूछा गया। तो आपने कहा सेंसर कहां पर दिया गया भाई? सेंसर आपको यहां दिया गया। तो आपने कहा सेंसर और कहीं भी दिया गया आपको? फर्स्ट में दिया है नहीं, थर्ड में दिया है नहीं, फोर्थ में दिया है नहीं। तो आपने कहा सर इसके जो नेबर्स हैं इनको आप देख लीजिए, इसके पड़ोस में जितने भी होंगे। अल्ट्रा मोशन, मोशन यहाँ कॉमन हो गया, रिव्यू यहाँ कॉमन हो गया। अल्ट्रा कहीं दे रखा है, फर्स्ट में है नहीं, थर्ड में है नहीं, इसका मतलब डेफिनेट नहीं आ पाएगा सर, क्योंकि अल्ट्रा ये रहा, अल्ट्रा है फोर्थ में है बेटा, फोर्थ में दे तो रखा है, ये रहा, मुझे छोटा सा दिखा नहीं, यानी कि सारे कॉमन कोड है। तो आपने देखा कि भाई, और देखिए कॉमन कोड कहां पर मिल रहा है, जैसे यहाँ और यहाँ क्या कॉमन कोड है? जेड एच हो गया। यहाँ और यहाँ क्या कॉमन कोड है? ऐसे हो गया। यहाँ और यहाँ पी क्यू, तो बचा क्या? वी एक्स बचा। तो यही आपका कोड हो जाएगा, राइट आंसर विल बी डी। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बेटा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर एस आपसे पूछा गया। आर एस आपको यहां दिया गया, आपने कहा ये तो कॉमन ही थे, ठीक है, आपने कहा बिल्कुल सही है, ये भी कॉमन है यूबी, राइट। चलिए, इसका मतलब आप वाई टी आर एस कहीं यहाँ में है, वाई टी यहाँ है, वाई टी यहाँ है नहीं, आर एस आर एस आर एस नहीं, इसका मतलब डेफिनेट कोड नहीं निकाल पाएंगे, इसीलिए राइट आंसर विल बी कांट बी डिटरमाइंड। कांट बी डिटरमाइंड विल करेक्ट। बात क्लियर है सभी को? बात समझ आ रही है आप सभी को? हाँ यार, चले आगे क्यों। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड रिव्यू। आपने कहा रिव्यू तो यहां से कॉमन था, यहां से क्या कॉमन था? जेड एच, इसके अलावा तो कोई और कॉमन नहीं। तो भैया रिव्यू का क्या हो जाएगा? डी जेड एच हो जाएगा। थर्ड का क्या होगा भाई? आपने कहा सर थर्ड फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड, थर्ड ये रहा, थर्ड और कहीं कॉमन दे रखा है। आपने कहा सर एम्पायर और पेंडिंग,
एम्पायर आपको कहां दे रखा है भैया, एम्पायर और पेंडिंग, पेंडिंग तो चलो ये रहा, एम्पायर आपको दे रखा है फर्स्ट में नहीं, सेकंड में दे रखा है नहीं, तो आपका इसका मतलब ये हो गया, पेंडिंग क्या कॉमन है इसमें, इसमें क्या कॉमन था, जेड एच यहां भी है, जेड एच यहां भी दे रखा है, इसका मतलब ये आपका जेड एच नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या होगा, जेड एच रिव्यू का होगा। हाँ, जेड एच किसका है बच्चे, रिव्यू का है। पेंडिंग क्या कॉमन है इसमें, आप देखिएगा ध्यान से, यूबी कॉमन, पेंडिंग यूबी। अब बच्चा आपके सामने क्या, थर्ड, थर्ड और एम्पायर, एम्पायर कहीं दे रखा है या थर्ड दे रखा है, नहीं, सो वाई टी आर एस में वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट कि आइदर बी वाई टी और बी आर एस। आपने देखा कि सर वाई टी जेड एच नहीं, जेड एच आर एस पॉसिबल है, जेड एच वाई टी पॉसिबल है, क्योंकि मुझे पता है थर्ड का जो कोड हो जाएगा वो आइदर बी वाई टी और बी आर एस, जो आपका थर्ड का जो कोड होगा वो आइदर बी वाई टी और बी आर एस, इसमें से ही होगा, इसके अलावा तो नहीं होगा, राइट, या तो वाई टी होगा या आर एस होगा। तो आपने कहा सर ये आपको यहां दे रखे फर्स्ट और फोर्थ, यानी कि या तो पहला हो सकता है या चौथा, तो द राइट आंसर विल बी डी, आइदर बी ए और बी डी विल करेक्ट, आइदर बी ए और बी डी विल करेक्ट। बात क्लियर सभी को या नहीं, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए अगर ये बात क्लियर है तो, तेजी से मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, ध्यान से देखिए और बताइए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बच्चों। बताइए बेटा। चलिए, इफ स्लो नेटवर्क इज कोडेड एज, स्लो नेटवर्क इज कोडेड एज TWDR, देन व्हाट इज द कोड फॉर कैमरा। स्लो, आपने कहा स्लो, यहां पर WQDR EG PQ, यानी कि डीआर जो है वो किसका है, स्लो का कोड है, डीआर किसका है, स्लो का। ईजी यहां से कॉमन हो गया बेटा, ईजी यहां से क्या कॉमन है, क्रिकेट, राइट। पीक्यू, पीक्यू यहां से कॉमन है, क्या कॉमन हो गया भाई, मोशन। तो बचा क्या आपके पास, बचा क्या, कैमरा बचा, कैमरा किसका हो जाएगा फिर, WQ का हो जाएगा, WQ, राइट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, पहला ऑप्शन राइट। बात समझी कि नहीं, पहला ऑप्शन आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, क्रिकेट सेंडर, क्रिकेट सेंसर सॉरी, क्रिकेट सेंसर का आपने बताना है, ध्यान से देख लो और बताओ जल्दी से, क्रिकेट सेंसर का बताइए बेटा क्या हो जाएगा। बताइए भाई, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए, क्रिकेट सेंसर, आपने कहा सर क्रिकेट का तो हमने निकाला था अभी इस यहां से, ईजी हो जाएगा क्रिकेट का, तो सेंसर का हमारा क्या होगा, सेंसर कहाँ कॉमन है भाई, तो आपने कहा सर अल्ट्रा मोशन रिव्यू तो कॉमन था, अल्ट्रा मतलब जेड एच कॉमन है, और आपका SA कॉमन है यहाँ से, और आपका जो है और क्या कॉमन है, PQ कॉमन है, तो बचा क्या VX, यानी कि सेंसर का हमारा VX हो जाएगा, ठीक है। और क्रिकेट का हमारा क्या हो गया, क्रिकेट का हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, EG, VX किस ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन में दे रखा है, सो द करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों, सही जवाब हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से बनाइए बेटा, सभी इसको ट्राई करिए, सभी के सभी ध्यान से देख लीजिए और बनाने की कोशिश करिएगा भाई। जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लीजिए और बनाइए। A certain number of persons sit in a row, all of them are facing north, G sits sixth to the right of D, ठीक है, D के सिक्स्थ राइट में G, 1 2 3 4 5 और G, ठीक है। चलिए आप आगे आपसे कह रहा है 4 पर्सन सिट बिटवीन D एंड B हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ G,
डी और बी के बीच में 4 है, लेकिन जी का नेबर नहीं है। आपने कहा 1 2 3 4 बी ऑलरेडी है, तो आप लेफ्ट में ले जाइए 1 2 3 4 बी विल है, राइट। आगे देखिएगा, एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। एच जो है जी का नेबर है, आइदर बी एच हेयर और आइदर बी एच हेयर। एच के सेकंड लेफ्ट में एफ है, एच के सेकंड लेफ्ट में एफ, 1 2 3 4 5 डी विल हेयर, 1 2 3 4 बी विल हेयर, करेक्ट है बात। आगे देखिएगा बच्चों, आगे आपसे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन सिट लेफ्ट ऑफ बी इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एन। बी के लेफ्ट में जितने पर्सन हैं वो एक ज्यादा है एन के राइट से, एन के राइट से एक ज्यादा है। जितने नंबर ऑफ पर्सन बी के लेफ्ट में है वो एक ज्यादा है, बी के लेफ्ट में पर्सन एक ज्यादा बैठा होगा किसके, एन के राइट से। एन के राइट से जो नंबर ऑफ पर्सन होंगे उससे एक बी के लेफ्ट में ज्यादा बैठा होगा, ठीक है। आगे देखिएगा भाई, एल सिट एग्जैक्टली बिटवीन जी एंड एम। एल जो है वो आपका जी और एम के बीच में बैठा, चलिए देखते हैं। एम हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एम जो है वो आपका क्या है भाई, एन के सेकंड लेफ्ट में, ठीक। आगे देखिएगा, द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एम एंड एल इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ए। एम और एल के बीच में जितने हैं उतने ही पर्सन बी और ए के बीच में, जितने पर्सन एम और एल के बीच में उतने ही पर्सन बी और ए के बीच में। आगे देखिए भाई, ए हु सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ए जो है वो किसी भी एंड पर बैठा, ए जो है किसी एंड पर बैठा है, लेकिन वी आर नॉट श्योर किस एंड पर है, लेफ्ट पे है राइट पे, वी आर नॉट श्योर। एच सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एल, एच जो है वो आपका एल के फोर्थ लेफ्ट में, एच जो है एल के फोर्थ लेफ्ट में, 1 2 3 एल के फोर्थ लेफ्ट में एच, 1 2 3 एल के फोर्थ लेफ्ट में एच है, राइट। यहां पर ये बात आ गई, ठीक। और एल जो है जी और एम के बीच में है, यानी कि 1 2 3 4 जी, एल जो है जी और एम के बीच में, अगर जी और एल के बीच में 4 है तो एल और एम के बीच में कितने होंगे, 4 होंगे। जी और एल के बीच में 2 तो एल और एम के बीच में 2 होंगे, राइट। फिर आपसे कह रहा है एम और एल के बीच में जितने हैं उतने ही बी और ए के बीच में है, यानी कि यहाँ एल और एम के बीच में 2 तो यहाँ बी और ए के बीच में भी 2 होंगे। यहाँ एल और एम के बीच में 4 है तो यहाँ बी और ए के बीच में 4। अब हमें लेफ्ट हैंड तो पता चल गया कि ए आपका लेफ्ट हैंड पर, हमें लेफ्ट हैंड पता चल गया कि ए जो है वो हमारा किस हैंड पर है बच्चों, वो लेफ्ट हैंड पर है, राइट। अभी हमें ये पता लगाना है कि राइट हैंड पर कौन होगा, ठीक। अब आपसे कह रहा था कि बी के लेफ्ट में जितने हैं, क्योंकि आपने देखा कि भी एन कहां पर है, एन के सेकंड लेफ्ट में आपका क्या है, एम है। तो बेटा यहां पर देखो देखो ध्यान रखना, एम के बाद है ये, एन यहां पर है, एन के इधर की तरफ एम है, ठीक है। थोड़ा और छोटा लिख दूं क्या मैं, एक सेकंड रुकना। एच और एल के बीच में 3 है, 1 2 3, एल और एम के बीच में 4 है, 1 2 3 4 एम विल है। अब आ जाए, ठीक है। अब आ गए, यहां पर भी अब आ गए, एन के सेकंड लेफ्ट में एम, एन के सेकंड लेफ्ट में एम। आपसे बोल रहे हैं बी के लेफ्ट में जितने पर्सन है एक ज्यादा है एन के राइट से। बी के लेफ्ट में आपने देखा यहां ऊपर कितने, 3 है, बी के लेफ्ट में एक ज्यादा है, यानी कि एन के राइट में कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। एन के राइट में कितना होगा, 2 होगा, तब 2 में 1 जोड़ोगे तो बी के लेफ्ट में कितना हो गया, 3, राइट। सिमिलरली यहां देखोगे तो बी के लेफ्ट में कितने, 5 है, बी के लेफ्ट में कितने, 5, तो यहाँ एन के राइट में कितने होंगे, आप कहोगे सर एन के राइट में 4, 1 2 3 एंड देन 4, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर है, देखना सर पॉइंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, रुक जाओ तुम। अब बताइए, अब दिख रहा है, ठीक है। तो देखो यहां पर देखना, हमने कहा कि सर बी के लेफ्ट में कितने हैं, 5 है, क्योंकि बी के लेफ्ट में एक ज्यादा है, बी के लेफ्ट में एक किससे ज्यादा है, एन के राइट से। तो एन के राइट में हमने क्या रखा है, यहां पर एन के राइट में एक से, एन के राइट में
4 है, इस वाले केस में एन के राइट में 4, तो भैया एक ज्यादा 5, यानी कि बी के लेफ्ट में 5, एन के राइट में 4, राइट। ये हमने कर लिया। अब देखिए आगे, आगे कह रहा है कि नॉट मोर देन 10% सिट टू द राइट ऑफ जी। आपसे बोला गया क्लियर कि भाई जी के राइट में 10 से ज्यादा नहीं होंगे, जी के राइट में 10 से ज्यादा नहीं, 10 तो हो सकते हैं, 10 से ज्यादा के लिए मना किया गया, लेकिन 10 तो हो सकते हैं ना, 10 से कम कितने भी हो जाए, चाहे भले ही जी आपका एक्सट्रीम राइट एंड पे ही क्यों ना हो, लेकिन जी के राइट में 10 से 11 नहीं होगा, 10 तक हो सकते हैं बस, राइट। अब देखते हैं क्या कह रहा है। तो भैया यहाँ जी के राइट में देखो, अगर बच्चा समझदार है तो आंख बंद करके समझ जाएगा कि सर यहाँ तो क्लियर दिख रहा है, जी के राइट में 10 से ज्यादा ही दिख रहा है, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, गिन लो आप इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, खत्म, देखना ही नहीं आगे क्या, 10 के बाद आगे गिनना ही नहीं है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देख रहे हो, सटीक जी के राइट में 10 ही है, 11वां है भी नहीं, जी के राइट में 11वां है भी नहीं, 10 ही है सिर्फ, राइट। सो इसलिए ये वाली बात आपकी जो है बच्चों सही हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? सभी को ये बात क्लियर है? तो हमारे सामने क्वेश्चन क्या दिया गया, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में कितने लोग दिए गए ये आपने बताना। तो आपने कहा सर डी और एफ के बीच में कितने लोग दे रखे हैं, 2 लोग दे रखे, डी और एफ के बीच में कितने लोग दिए गए बच्चों, 2 लोग दिए गए। सो द राइट आंसर विल बी बी, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों, सही जवाब हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर सभी को? नहीं, जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो अगर ये बात क्लियर है तो। चलिए बताइए जल्दी से, कर लिए? तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, और ये अंतिम क्वेश्चन है आज का, ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर बात या नहीं, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया? अब यहाँ से ज्यादा से ज्यादा आपसे ये पूछ सकता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं रो में, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं रो में, ठीक है। तो काउंट कर लीजिएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। सो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने रो में बेटा, 25, ठीक है। ये तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा। आ जाइए, इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से बताइएगा। आपसे कह रहा है फिर नंबर 9823 9823 5 6 4 7, 1 is added to each even digit and 2 is subtracted from odd digit, यानी कि 7 9 3 1 3 7 5 5। सो आपसे कह रहा है हाउ मेनी डिजिट्स अपीयर ट्वाइस आफ्टर अप्लाइड गिवन कंडीशन, कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद भैया कौन कौन सी संख्या जो है जो ट्वाइस 2 बार दिख रही है। तो आपने कहा सर एक तो ये 5 है, ठीक है, और एक आपका ये 3 और एक आपका ये 7, 3 संख्याएं ऐसी हैं जो ट्वाइस है, एक तो 7 है, एक आपका 3 है और एक आपका 5। आई होप ये क्लियर सभी को, बात क्लियर है? तो ऐसी कितनी संख्या है बच्चों, 3 संख्याएं हैं। सो द राइट आंसर विल बी डी ऑप्शन आपका जो है बच्चों सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों, सही जवाब हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, हाँ या ना? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए अगर ये बात क्लियर है, आप सभी को समझ आ रही है तो ये बात। तो चलिए एक क्वेश्चन आप सभी के लिए घर के लिए दे देता हूं मैं। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन, बड़ा ही सुंदर सा है, ठीक है। आपको इसमें भैया प्रॉपर तरीके से इसका जवाब देना है, ठीक है। कमेंट में आप सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा, कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो कमेंट में जवाब ना कर रहा हो, ठीक है। सो चलिए हैप्पी होली अगेन, आप सभी को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा, ज्यादा मस्ती नहीं, ठीक है, फोकस रखिए, क्योंकि आपका उद्देश्य कहाँ है आप सभी जानते हैं, ठीक है। ये जितनी भी है ना ये टेम्परेरी है, ये हर साल आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन ये जो समय है, ये जो अवस्था जो आपकी चल रही है ना, तैयारी वाली अवस्था, ये आपको बार बार नहीं मिलेगी, ये अवस्था सिर्फ एक बार ही मिलेगी, और फिर जीवन पर्यंत सिर्फ दुख के अलावा और कुछ नहीं। तो ठीक है, आप समय निकालिए, जो दिन है जैसे होली है ये सब है, थोड़ा बहुत समय निकालिए, लेकिन बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ वही रहना चाहिए, हटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा उसमें घूम गए 2-3 दिन आराम से, जैसे होता है ना लोग 3-3 4-4 दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो आप भी नहीं, जितना करना है उतना काम कर लीजिए, बस खत्म, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसे नहीं पूरे टाइम उसमें इधर उधर करे घूम रहे हो आप लोग, ठीक। सो चलिए हैप्पी होली, सेफ अच्छे तरीके से मनाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आप सभी से होली के बाद, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।